सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, डेली रूटीन, मॉक टेस्ट प्लान और कॉमन मिस्टेक्स। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। जो आपका पहला पेज होगा वो गोल होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, सब्जेक्ट समझाना। पुराना रिवीजन करिए, एक ही फिक्स स्लॉट रखिए, 2-3 मॉक टेस्ट हमेशा देते रहिए हफ्ते में। प्रीवियस ईयर के क्लैट के पेपर ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, अगर आपका सपना एनएलयू से लॉ पढ़ने का है और आप चाहते हैं देश के बेस्ट लॉयर, जजेज या कॉर्पोरेट लीगल एक्सपर्ट में शामिल होना, तो क्लैट 2026 आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था एलएलबी कैसे करें, और उसमें आपने देखा था कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्लैट पास करना होता है। लेकिन क्लैट रट्टा से नहीं, क्लैट निकलता है राइट स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी से। और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा क्लैट 2026 का कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डेली रूटीन, मॉक टेस्ट प्लान और कॉमन मिस्टेक्स। हर वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्लैट 2026 एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पैटर्न को समझिए एग्जाम के, तब इसके बाद इसकी प्रिपरेशन में लगिए। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होगा 120 क्वेश्चन, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम्स में। दोस्तों, क्लैट स्पीड प्लस कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम है, कैलकुलेशन या रट्टा का नहीं है, मतलब हैवी कैलकुलेशन नहीं आता इसमें। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और थोड़ी सी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा फेज वाइज कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। टोटल 3 फेज होंगे, जिसमें फेज 1 सबसे पहला नंबर जो होगा, जो आपका बेस बिल्ड करेगा। ठीक है, ये पूरा प्रिपरेशन प्लान मैं आपको डिटेल में एक एक करके फेज वाइज आगे बताने वाला हूं। अभी थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। जो आपका पहला फेज होगा वो गोल होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, सब्जेक्ट समझाना। फिर इसके बाद से नेक्स्ट जो होगा, ये आपका नवंबर 25 से मार्च 26 तक आपका टाइम है। फिर इसके बाद से फेज 2 आएगा, जिसमें आपको सिलेक्शन टेस्ट, स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाने पे काम करना है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर जो फेज आता है, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिटेल में देना है, उसकी एनालिसिस करनी है, रिवीजन करना है। तो ये टोटल आपको 3-3, 4-4 महीने के फेज में इसको बांटना है। फिर उसके बाद से आप जिस दिन से शुरू करते हैं, आप उस महीने से शुरू कर सकते हैं इस चीज को। पूरे 1 साल का रोड मैप है ये। शुरुआत करते हैं फेज 1 को, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, फेज 1 में आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो होगा अपना कंसेप्ट और रीडिंग हैबिट ठीक करना। ठीक है, डेली का एक रूटीन बनाना होगा, जिसमें 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। और क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आपको इंग्लिश में एडिटोरियल्स और आरसी, ये 2 चीजें पढ़नी होंगी। वोकैबुलरी कंसेप्ट आपको ठीक करना होगा, आरसी प्रैक्टिस करना होगा। फिर इसके बाद से आएगा लीगल। लीगल में आपको क्या सीखना होगा, तो लीगल रीजनिंग, जिसमें लीगल प्रिंसिपल समझना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर काम करना है आपको, लॉ के लॉजिक डेवलप करना है। फिर उसके बाद आएगा जीके, जिसमें न्यूज़पेपर और नोट्स वगैरह आपको देखने हैं। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है क्योंकि डेली डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। मैगजीन्स पढ़िए जो मंथली आपको लॉ से रिलेटेड आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग ठीक करिए। अब इसके बाद से ये नेक्स्ट आपका रहता है, जिसमें एजम्पशन और इन्फ्रेंस क्रिटिकल रीजनिंग दी जाती है। क्वांटिटिव इसके बाद आता है, जो 15 से 20 मिनट इसको आप समय दीजिए, जिसमें परसेंटेज, रेशियो और डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक्स, ये चीजें करनी है। इस पेज में मॉक टेस्ट में नहीं जाना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तभी जाकर के आप अगले स्टेज के लिए तैयार होंगे। तो ये प्रिपरेशन आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा दूसरा स्टेज है। अब यहां से शुरू होता है आपका डेली थोड़ा थोड़ा टेस्ट देने का। बट इंग्लिश लीगल पैसेज डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ये मतलब कुछ ना कुछ आपको डेली काम करने हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, लीगल इंग्लिश
पैसेज डेली करना है, जीके स्टैटिक्स एंड करंट कंबाइन करना है, आपको क्वांट प्रैक्टिस करना है, अल्टरनेट डेज पे इसको करना है, ठीक है। जीके स्टैटिक्स बोल दिया, करंट मिक्स करके रखना है आपको, इंग्लिश और लीगल पैसेज का भी डेली प्रैक्टिस करना है। हर हफ्ते आपको प्लान करना है एक मॉक टेस्ट का, और एक दिन उसके लिए रखेंगे हम एनालिसिस करेंगे, और फिर वीक टॉपिक्स पे लग जाएंगे, क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स थे उसको ठीक करना है, ठीक है। गलती समझाता है कि मार्क्स कैसे बढ़ाना है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हो गया फेज 3। थर्ड फेज में क्या होगा, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, ये दो चीजें करनी है। आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्रैक्टिस और बढ़ा ली, तो अब टारगेट होगा एग्जाम का टेम्परामेंट रख के दिमाग में 2-3 फुल मॉक टेस्ट एक हफ्ते में आपको देना है। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, सेम टाइम स्लॉट में मॉक टेस्ट देना है, और नोट्स रिवीजन बस करना है आपको, नए मटेरियल नहीं तैयार करने हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, न्यू मटेरियल्स अगर आप बनाने लग गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पुराना रिवीजन करिए, एक ही फिक्स स्लॉट रखिए, 2-3 मॉक टेस्ट हमेशा देते रहिए हफ्ते में। अगर इतना आप कर रहे हैं, और अगर आपने कॉन्फिडेंस और अपना कामनेस कंट्रोल कर लिया, तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट सामने रख दिए हैं। सबसे पहले नंबर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए न्यूज़पेपर डेली थोड़ा पढ़ना है, इंग्लिश में आरसी बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी वगैरह याद करना है, ग्रामर को करेक्ट करना है। फिर आते हैं हम लोग लीगल में। लीगल रीजनिंग लॉ कंसेप्ट नहीं है, बल्कि लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। प्रिंसिपल, फैक्ट्स, कंक्लूजन, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद से आएगा आपका जीके प्लस करंट अफेयर, जिसमें लास्ट 12 मंथ के जो भी चीजें घटित हुई हो उन सबको आपको याद करना है, उस पर फोकस रखना है। स्टैटिक जीके शॉर्ट रिवीजन के लिए नोट्स तैयार रखना है, और उस पर बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट रूम में आर्गुमेंट से गुजरना होता है। सवाल और सवाल के जवाब बनाने आने चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस इंप्रूव करने का उपाय। अब इस पे आपको काम करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंप्रूव होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें बेसिक मैथ लेवल, और फिर उसके बाद से आता है डीआई, परसेंटेज भी होता है, इसके ऊपर भी आपको काम करना है। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से रखना है। मॉक टेस्ट का क्या स्ट्रैटेजी होगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। उम्मीद है आप ये पूरा समझ गए होंगे। आपको पीडीएफ मिल जाता है मेरे हर वीडियो में, तो आपको कहीं और ज्यादा मेहनत या ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये पूरी मेहनत मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। जब मैंने ये पूरा स्लाइड आपके लिए बनाया है तो मैं इसे अपने तक क्यों रखूं, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में अपना पीडीएफ फाइल अटैच करके दे देता हूं स्टूडेंट्स के लिए, इजीली एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। अपना मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देना है 2 से 3 महीने के तैयारी के बाद से ही, यानी 2-3 महीने अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, फिर आपको फुल मॉक टेस्ट में आ जाना है, और हर मॉक टेस्ट का फुल एनालिसिस करना है। क्या गड़बड़ हुआ, कहाँ ठीक किया, कहाँ गड़बड़ किया। रॉन्ग आंसर की डायरी बनानी है, मेंटेन करनी है, और फिर उसको करेक्ट करना है। एक्यूरेसी अटेम्प्ट पे जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों क्लैट टॉपर कम अटेम्प्ट में भी हाई स्कोर करते हैं, और उसका कारण यही तैयारी होता है। अगर आप इस तरह से अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर इजीली आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आप कौन कौन से बुक्स या रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ठीक है। फटाफट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, 2 न्यूज़पेपर हो गए जिनका आप यूज करेंगे। फिर उसके बाद से आ जाता है मंथली जीके का कोई मैगजीन उठा लीजिए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्लैट के पेपर ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट को थोड़ा सा अच्छे से करना है, रिपीट करना है बार बार, उसकी एक पूरी सीरीज आपको पूरी करनी है, तो फिर जाकर के अच्छे से तैयारी होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं स्टूडेंट्स, उसे नहीं करना है, उसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा रिसोर्सेज अगर आप इकट्ठा कर लेंगे ना तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा, तो कम चीजें रहेंगी तो थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट होगा। क्या नहीं करना है आपको, टू मेनी बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं पढ़ना है। जीके लास्ट दिन के लिए छोड़ना, पहले दिन से ही जीके में थोड़ा थोड़ा करना है, और एक प्रॉपर शॉर्ट क्विक रिवीजन नोट्स भी बनाते जाना है जीके का, जिसको लास्ट टाइम में एक बार में देखकर याद हो जाए। मॉक विदाउट एनालिसिस, अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कितना गलत कितना सही हो रहा है। मैथ से मत डरिए, बेसिक मैथ ही आता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। इनकंसिस्टेंट रूटीन, आज किए फिर 4 दिन तक सोए हुए हैं, फिर 5वें दिन जगे, फिर कुछ किए फिर छोड़ दिए, ये चीजें नहीं करनी है। ये वो गलतियां हैं जो आपका रुइन कर देगा,
एंट्रेंस एग्जाम का और आपका सपना एलएलबी बनने का। दोस्तों रिमाइंडर है, कंसिस्टेंसी प्लस इंटेलिजेंस, ये दो चीजें मिलकर के आपको जो चाहिए वो दिला सकती है। दोस्तों क्लैट कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट पढ़ते हैं तो एनएलयू आपके लिए पॉसिबल है। याद रखिए, क्लैट एग्जाम आपकी इंटेलिजेंस का नहीं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करने का है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।